डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रियल नंबर्स। इस वीडियो में हम कुछ रैशनल नंबर और कुछ इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशंस को कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक रैशनल नंबर 13/5। ये इक्वल होता है 2.6 के। अगर हम 5 से 13 को डिवाइड करें तो ये कुछ स्टेप्स के बाद इसका रिमाइंडर 0 हो जाता है, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है। इसी तरह एक दूसरा रैशनल नंबर देखते हैं 75/16। इसमें भी हम देख रहे हैं कि कुछ स्टेप्स के बाद रिमाइंडर 0 हो जा रहा है और डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट हो जा रहा है। तो इस तरीके के डेसिमल्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। तो ये हमारे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसी तरीके के 4.91, 7.8 ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब एक दूसरे रैशनल नंबर को कंसीडर करते हैं 20/9। अगर हम 9 से 20 को डिवाइड करें तो ये 2 टाइम्स गया, 2 आया, डेसिमल लगाया, 0 आया, फिर गया 2 टाइम्स, फिर 2 आया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं हो रहा है बल्कि रिपीट होता जा रहा है। इसकी वजह से क्वोशंट में भी एक डिजिट रिपीट होता जा रहा है। तो ये क्वोशंट हमारा आ रहा है 2.2222 रिपीट हो रहा है। अब हम एक दूसरा रैशनल नंबर देखते हैं 16/11। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हम डिवाइड कर रहे हैं 11 से 16 को तो पहले रिमाइंडर 5 आया, फिर 6 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, यानी रिमाइंडर्स एक ऑर्डर में रिपीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्वोशंट में डिजिट्स का एक ब्लॉक रिपीटेडली आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्वोशंट में डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हो रहा है 1.454545 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर हम इसको देखें 17/7, इसमें भी पहले रिमाइंडर 3 आया, 2 आया, फिर रिमाइंडर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 1 आया, फिर से 3 आ गया, यानी 3, 2, 6, 4, 5, 1 एंड अगेन 3, यानी कि अब रिमाइंडर फिर उसी ऑर्डर में रिपीट होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे भी क्वोशंट में एक ब्लॉक डिजिट्स का रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पे भी डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे डेसिमल्स को जिनमें ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट होता रहता है उन्हें नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स या फिर रिपीटिंग। अब जो रिपीटिंग डेसिमल्स हैं उनको हम डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे इसमें 2 रिपीट हो रहा है तो हम 2.2 लिखेंगे और 2 के ऊपर एक लाइन खींच देंगे, या 2.2 लिखेंगे और 2 के ऊपर एक डॉट बना देंगे। इसमें 4545 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो हम 1.45 लिखेंगे, 45 के ऊपर लाइन बना देंगे, यानी कि 45 इस डेसिमल में रिपीट हो रहा है। या फिर 1.45 लिखेंगे, 4 के ऊपर डेसिमल और 5 के ऊपर डेसिमल बना देंगे। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखेंगे 2.42857 1,
यहाँ पे डिजिट्स का एक बड़ा ब्लॉक है, तो इसमें डॉट बनाने के लिए ब्लॉक जो रिपीट हो रहा है उसके पहले नंबर पे डॉट बनाएंगे, आखिरी नंबर पे डॉट बनाएंगे, या फिर उस पूरे ब्लॉक पे लाइन खींच देंगे। अब ज़रूरी नहीं है डेसिमल के तुरंत बाद रिपीटेशन होना चाहिए। जैसे 37/300 में डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स आए हैं फिर रिपीटेशन आया, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। इसे हम इस तरह से डिनोट करेंगे। अब हम एक इरेशनल नंबर लेते हैं √5। अगर हम 5 का स्क्वायर रूट निकालें तो हम देखेंगे कि नंबर कुछ इस तरह से आएगा 2.23606797749 और ये चलता जाएगा। तो इसमें जो डेसिमल डिजिट्स हैं वो एंड नहीं हो रहे हैं लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। तो वो डेसिमल्स जो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। वो डेसिमल्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग दोनों होते हैं वो इररेशनल नंबर होते हैं।